अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। टॉपिक है, उस पर हमेशा चर्चा होता है, उस पर हमेशा बातें होती है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपने आप बदलने का। देखिए, फितरत का कानून है कि कौमों की बदअमाली की वजह से उनको सज़ाएँ मिलती हैं, उनको अज़ाब मिलता है। उनसे जो वो नेमत छीन ली जाती है, उनको जो नेमत दी गई होती है वो नेमत उनसे छीन ली जाती है और उसको अज़ाब में बदल दिया जाता है। तारीख़ इस बात पर गवाह है, जिसने नेमतों को पाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया उसको नेमतें मिलती गईं, और जिसने नाशुक्रापन अख्तियार किया नेमतें उससे छीन ली गईं और उसने ज़िल्लत और रुसवाई का सामना किया है। वो बदअमाली क्या है जिसकी वजह से हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है? ईमान लाने के बाद हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए ज़िंदगी में जो सबसे पहली चीज़ आती है जिसको हमें बरतना है और जो हम पर फ़र्ज़ है, वो नमाज की अदायगी है। आज दुनिया में तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ हमारा उठना बैठना होता है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, आज उस सोसाइटी और समाज पर आप नज़र डालेंगे तो 2% लोग नमाजी हैं, 2% लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, बाकी 98% बेनमाजी हैं, उनका नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर हालत का रोना नहीं चाहिए, फिर हालात पर अफसोस नहीं करना चाहिए। यहाँ तो पूरी कौम को कहा गया है, पूरी जमात को कहा गया, पूरी मुस्लिम सोसाइटी को कहा गया कि वो 5 वक्ता नमाज़ों को वक्त पर क्या करे, अदायगी करे। आज बाज़ारों में, सड़कों में, क्लबों में या कहवा खानों में बैठे अवाम व ख़ास बातें करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मस्जिद की तरफ वो रुख करना नहीं चाहते, उनका दिल मस्जिद की तरफ लगता ही नहीं है, लेकिन वो हालात को बदलना चाहते हैं। हालात ऐसे नहीं बदलता। रिश्वतखोरी और सूदखोरी में पूरी कौम मुब्तला है, 98% लोग मुब्तला हैं, और रिश्वत और सूदखोरी की वजह से अज़ाब में कौम मुब्तला कर दिया जाता है। मुमकिन है हालात जिस वक्त दिगरगो हैं वो अज़ाब की वजह से ही हो, वो सूदखोरी की ही वजह से हो, लेकिन हालात को अच्छा करना चाहते हैं लेकिन सूद खाकर करना चाहते हैं। हालात को अच्छा करना चाहते हैं लेकिन रिश्वतखोरी करके करना चाहते हैं। मदारिस के हालात भी दिगरगो हैं। मदारिस के ज़िम्मेदारान जो है, मदारिस के जो मालियात हैं उसमें खुर्द बुर्द करके, उसमें करप्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपने ही पर्सनल जो है चीज़ों पर वो खर्च करते हैं और अपनी ज़ाती चीज़ों पर खर्च करते हैं, अपने ज़ाती अखराजात को मदारिस के जो है ना मालियात से वो पूरा करते हैं। तो जिस मदरसे से इस्लाम को रोशन होना है, जहाँ से चिराग़ें जलनी है, जहाँ से लोगों को हिदायत पाना है, वही सारा करप्शन का वो अड्डा है, वही बुराई का अगर अड्डा बन जाए तो फिर कहाँ से आपके हालात बदलेंगे? तीसरी जो पॉइंट है, कहा जाता है, वो ये है इसराफ़ व तब्ज़ीर का मामला है, फजूल खर्ची का मामला है। ज़िंदगी में जो ज़रूरियात का हिस्सा नहीं है उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा बेदरेग खर्च किया जाता है। शादी हो, ब्याह हो, या जहेज़ का लेन देन हो, या किसी किस्म की तकरीब हो जो इस शरीयत में जिसका कोई हिस्सा ना हो, या शरीयत की तरफ से उसके जवाज़ की गुंजाइश ना हो, या आजकल उमूमी तौर पर पार्टी कल्चर का जो फ़रोग़ हो, बेतहाशा इसराफ़ व तब्ज़ीर पर जो है पैसे बहाए जाते हैं, लेकिन तालीम के नाम पर कोई ख़र्च नहीं करना चाहता। कहाँ से आएगी अल्लाह की मदद? हालात का रोना मत रोइए। हालात जो ठीक होते हैं ना,
वो इसलिए ठीक होते हैं ताकि आप जो है अपने बच्चों को तालीम के पाबंद बनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम पर ख़र्च करें और इसराफ और तबज़ीर से रोकें। आप बारहा खुतबा वगैरह में सुनते रहते हैं कि फजूल खर्च करने वाले जो है वो क्या होते हैं, शैतान के भाई होते हैं। तालीम के मसले में मुसलमानों से ज़्यादा जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, जो हमारे बिरादरान वतन हैं, उनका रेशियो, उनका परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भाई? आप ही को पहली आयत में कहा गया है कि आप पढ़िए लिखिए, है ना, अपने रब के नाम से जो है आप मुताला कीजिए, और आप ही पीछे हैं, तो कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? कि आलम अरब के साथ साथ, अरब कंट्री के साथ साथ मुस्लिम ममालिक में भी जो हैवानियत, शहवानियत और राहत तलबी और नफ्स की ग़ुलामी जो है दाखिल हो गई है, और वो अल्लाह की जो रस्सी है, कुरान का जो पैगाम है, उससे वो कोसों दूर है। आप कुरान और हदीस के हिसाब से आप उसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। बहुत सारे मामलात में हैं जो अरब कंट्री के यहाँ दौलत की रेल पेल है, उन कंट्रियों से क्यों बहुत पीछे है जो कि नॉन अरब भी हैं और जो कि मुसलमान भी नहीं हैं। ज़ाहिर है शहवत परस्ती है, राहत तलबी है, और नफ्स की जो है क्या है, ग़ुलामी है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। इसलिए भी जो है इन्हितात का शिकार है, पस्ती का शिकार है कि ख़वातीन के अंदर फहाशी और उरियानियत के फ़रोग़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लिया है। ख़वातीन ने फहाशी के और बेहयाई के फ़रोग़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लिया, अंदरूनी तौर पर भी, ख़ारिजी तौर पर भी। घरेलू मसाइल में इसलिए बिखराव है। ये सास बहू से लेकर सास बहू से शुरू होता है और ननद भावज की लड़ाई तक क्या होती है, ख़त्म होती है। जो मुआशरा अच्छा मुआशरा होना था और बेहतर मुआशरा होना था, हेल्दी मुआशरा होना था, इसी लड़ाइयों के चक्कर में वो मुआशरा और ख़ानदान क्या हो रहा है, तबाह हो रहा है। तो कहाँ से आएगी अल्लाह की मदद, कहाँ से आएगी अल्लाह की बरकत? वो कोई ऐसे तो दरख्त है नहीं कि आप पत्ता हिलाएं और वो पत्तों से क्या करने लगे, अल्लाह की बरकत गिरने लगे, अल्लाह की मदद आ जाए। आपके अमाल की वजह से ही अल्लाह की बरकतें आती हैं और कामयाबी आती है। इन तमाम आदतों को तब्दील करने के बजाय हम अज़ाब इलाही का शिकार होते हैं। हम बुरी आदतों की वजह से ख़ुद जो है सज़ावार के मुस्तहिक होते हैं और हम रोना रोते हैं, हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हमारे हालात क्यों ख़राब हैं? हम जो है अल्लाह ताला की नेमत से क्यों महरूम हैं? अरे मायूसी में भी हमें नहीं पड़ना है, मायूसी का शिकार भी नहीं होना है, लेकिन अपनी जो ख़राब आदतें हैं उसको तो छोड़ देनी है। अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको तो दूर रखना है। उसमें क्या है, नमाज के में पाबंदी करनी है, फजूल खर्ची से बचना है, हमें जो है क्या कहते हैं तालीम पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमारे ऊपर जो हुकूक है, जो फ़राइज़ है, उसको की अदायगी करनी है। शहवत नफ्सी और जो अपने नफ्स की ग़ुलामी और पूजा करने लगते हैं उनसे हमें दूर होना है। और क्या कहते हैं फहाशी और क्या कहते बेराह रवी की तरफ जो ख़वातीन माइल है उनसे उनको दूर रखना है। सूद, रिश्वत और वगैरह वगैरह जो मुसलमान कौम या नौजवान बुज़ुर्ग सब मुलव्विस हैं उनसे दूर होना है। तब जाकर अल्लाह ताला की मदद आएगी। अल्लाह ताला हम लोगों को जो है ना इन तमाम चीज़ों से जो हमने गिनाया है उनसे दूर रहने की तौफ़ीक़ दे, और अल्लाह ताला से हमें दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हमारे मसाइल को क्या करे, बदले, और हमें वो नेमतें जो हमसे छीन गई है उन नेमतों को फिर से हमें अता करे।